आज का ये वीडियो आपका दिमाग हिला देगा दोस्तों। हमने भारत देश के 10 अंडररेटेड रहस्यमयी मंदिरों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया है। अंडररेटेड मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 98% लोग इन मंदिरों के बारे में इससे पहले नहीं सुने होंगे। जैसे कि आज के इस वीडियो में हम लोग जगन्नाथ मंदिर का चर्चा नहीं करेंगे और भी इस तरीके के मंदिर जिन्हें आप लोग जानते हो, उनके रहस्य से भी आप लोग परिचित हो। और जब मैंने भी पहली बार इन मंदिरों के बारे में रिसर्च कर रहा था और पहली बार जब मुझे पता लगा, मैं भी हैरान हुआ था दोस्तों। और ये वीडियो मैं अपना रियल आवाज़ के साथ बना रहा हूँ, कोई मैंने एआई का प्रयोग नहीं किया है वॉइस ओवर के अंदर, तो जो भी है वो नेचुरल है। नंबर 10, कृष्णाबाई टेम्पल, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में कृष्णा नदी के किनारे स्थित इस मंदिर का दर्शन अगर आप करना चाहते हो तो जल्दी ही जाकर के करके आइए, क्योंकि शायद ही भविष्य में आपको इसका मौका मिलेगा। ये मंदिर बेहद ही प्राचीन और आकर्षक है, ऐसा लोग कहते हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 1818 में बना हुआ ये मंदिर अपने बेहद ही अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। अब मैं आपको उस चीज के बारे में बताता हूँ जो कि इस मंदिर को रहस्यमय बनाता है। इस मंदिर परिसर में एक नेचुरल वाटरफॉल यानी कि झरना बहता है। अब ये जो झरना है ये मंदिर के बीचों बीच स्थित नंदी भगवान के मुख से निकलता है दोस्तों। अब ये पानी नीचे तालाब में गिर कर के इकट्ठा होता है और वहां से ये नीचे जाकर के कृष्णा नदी के अंदर मिल जाता है दोस्तों, और इसे कृष्णा नदी का स्रोत भी माना जाता है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये मंदिर धीरे धीरे धरती के अंदर धंसते जा रहा है। अभी तक इस मंदिर का बहुत सा हिस्सा धरती के अंदर जा चुका है दोस्तों, और ऐसा ही चलता रहा, भविष्य में ये पूरा ही मंदिर धरती में समाहित हो जाएगा। तो अगर आप लोग धार्मिक व्यक्ति हो, नेचर में घूमना भी पसंद है, तो ये आपके लिए बेहतरीन जगह होगा। बाकी नंबर 9 पर है हौसलेश्वर टेम्पल। ये एक ऐसा मंदिर है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि ये अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से आया है। ये मंदिर कर्नाटका में मौजूद है, और ये मंदिर जहाँ स्थित है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। ये भी अपने प्राचीन वास्तुकला के लिए ही जाना जाता है दोस्तों। आर्किटेक्चर जो भी इसका है वो बेहतरीन है, और बनाना आज के टाइम पे भी असंभव है। यहाँ पिलर्स पर आप जितने भी मूर्ति कला देख रहे हो, इसे आज के आधुनिक मशीन्स के साथ बना पाना भी असंभव माना जाता है। और ये जो पिलर्स आप देख रहे हो, इसमें रिंग लाइक शेप जो दिया गया है, इसको भी आज के टाइम पे बना पाना असंभव है। पूरे ही मंदिर को पत्थर से बनाया गया है, और कहीं पर भी आपको खाली पत्थर नजर नहीं आएगा दोस्तों। हर जगह पत्थर पर कलाकृतियां की गई है, और बारीक से बारीक कलाकृतियां की गई है, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ तक कि ऐसे ऐसे पत्थर पर कलाकृतियां बनाई गई है जिसे आज के मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आखिर इसे कैसे बनाया गया होगा। और ये जितने भी कलाकृतियां हैं, इसे ऐसे ही नहीं बना दिया गया है। ये जरूर किसी न किसी चीज की तरफ हमें इशारा करती है, लेकिन हम लोग अभी तक इसे समझ नहीं पा रहे हैं। और इसी सभी में से एक सबसे फेमस है मसान भैरव की मूर्ति। अब इस मूर्ति के हाथ में एक ऐसा यंत्र है जो कि आज के गियर जैसा दिखता है दोस्तों। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे आज तक हम लोग समझ नहीं पाए हैं। अब हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिर इससे उतना पहले बनाया कैसे गया होगा, इसलिए लोग इस मंदिर को बोलते हैं कि भविष्य से आया है। नंबर 8 पर है मोढेरा सन टेम्पल। इस मंदिर के कलाकृति के सामने दुनिया के 7 अजूबे भी फीके पड़ जाते हैं। यह है गुजरात में स्थित मोढेरा सन टेम्पल। यह मंदिर भी बेहद ही प्राचीन है। इसे 1026 एडी में चालुक्य डायनेस्टी ने बनवाया था। इस मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर बनाई गई आकृतियां वाकई में अद्भुत है। ये वास्तुकलाएं इतनी अद्भुत है कि मानो ऐसा लगता है किसी चित्रकार ने कोई चित्र बनाया हो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इन्हें पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। और सबसे हैरान कर देने वाला बात तो ये है कि इस मंदिर में करीब 30-30 फीट के पिलर्स लगे हुए हैं, जिनके ऊपर भी तरह तरह के वास्तुकलाएं बनी हुई है। और इस मंदिर में जितना भी कुछ कलाकृतियां बनाई गई है, उसे आज के मॉडर्न मशीन्स के साथ भी बना पाना असंभव है दोस्तों। अब आप सोच सकते हो कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इतनी जटिल कलाकृतियां कैसे बनाई होगी। वाकई में ये बेहद ही अद्भुत है दोस्तों। नंबर 7 पर है कोपेश्वर टेम्पल। क्या आपने कभी एक ऐसा मंदिर के बारे में सुना है जिसकी खूबसूरती का वर्णन आप शब्दों में नहीं कर सकते हो? ये मंदिर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है, जिसका नाम कोपेश्वर टेम्पल है। कोपेश्वर मंदिर महादेव को समर्पित है और भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में आता है। बाकी मंदिरों के तरह भी इस मंदिर का भी वास्तुकला बहुत ही ज्यादा अद्भुत है, और ये अपने अद्भुत वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। इस मंदिर का सबसे आकर्षक हिस्सा है इस मंदिर का स्वर्ग मंडप,
दरअसल स्वर्ग मंडप एक गोलाकार कक्ष होता है और यहाँ पर जो स्वर्ग मंडप है इसे 48 पिलर्स के साथ बनाया गया है और इन पिलर्स को देवी देवताओं के चित्रों से अलंकृत किया गया है, जिनमें 12 राशियां भी शामिल है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्वर्ग मंडप के बीचों बीच में आपको चांद देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत अद्भुत दृश्य माना जाता है दोस्तों, और इस घटना को दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। अब इसके पीछे का कहानी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब माता सती ने आत्म त्याग किया था तब भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए थे, तो उसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें यहाँ लाया था और जिसके बाद वो शांत हुए थे। अब नंबर 6 पर आता है आध्यांत टेम्पल। चेन्नई में मौजूद ये एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ एक ऐसे अनोखे भगवान की पूजा की जाती है। वहाँ पर एक ऐसे भगवान की पूजा की जाती है जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसका नाम है आध्यांत प्रभु टेम्पल, जो कि मध्य कैलाश चेन्नई में उपस्थित है। आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि इस मंदिर में जो मूर्ति उपस्थित है उसका आधा शरीर गणेश जी का है और आधा शरीर हनुमान जी का। किसी भी अच्छे अवसर से पहले गणेश जी का पूजा पहले की जाती है। अब चूंकि पहले की जाती है इसीलिए उन्हें आदि कहा गया है और हनुमान जी चिरंजीवी हैं, इसीलिए उन्हें अंत कहा गया है। अब ऐसे ही इस मंदिर का नाम आध्यांत प्रभु टेम्पल पड़ा है। यहाँ पर पूजा की शुरुआत गणेश जी की आरती से होती है और पूजा का अंत हनुमान चालीसा से। आपको कैसा लगा इस अद्भुत मंदिर के बारे में जानने के बाद? नंबर 5 पर है अखंड भारत टेम्पल। वाराणसी में छिपा हुआ ये मंदिर किसी भी देवी देवता का पूजा नहीं करता है और न ही इस मंदिर के अंदर किसी भी देवी देवता का मूर्ति आपको देखने के लिए मिलेगा, बल्कि ये मंदिर भारत की मातृभूमि भारत माता को श्रद्धांजलि देता है। अगर बात करें इस मंदिर को किसने बनवाया था तो दूरदर्शी बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने 1936 में इस मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। अब इस मंदिर में किसी भी अन्य देवी देवता की मूर्ति रखने के बजाय यहाँ पर अखंड भारत का नक्शा रखा हुआ है दोस्तों, जो कि अपने पहाड़ों, मैदानों और महासागरों के साथ एकता का प्रतीक है। ये अनोखा मानचित्र का डिजाइन भारत माता और जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं उन सभी को श्रद्धांजलि देता है दोस्तों। अब बात करते हैं नंबर 4 की, जहां पर है लक्ष्मी नरसिंह टेम्पल। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई मूर्ति जिंदा हो सकती है? तेलंगाना में मौजूद है ये लक्ष्मी नरसिंह मंदिर और इस मंदिर में भगवान की मूर्ति जीवंत है। कहा जाता है कि एक दिन भगवान नरसिंह की मूर्ति अचानक से प्रकट हुई। पहाड़ पर भगवान नरसिंह की मूर्ति प्रकट होने के बाद यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया। आमतौर पर पत्थर से बनाई गई जो मूर्ति होती है वो कठोर होती है, लेकिन यहाँ पर भगवान नरसिंह की जो मूर्ति रखी गई है वो इंसानी शरीर के तरह कोमल है दोस्तों। अब इसका अंदाजा आप कुछ ऐसे लगा सकते हो कि जब भी कोई फूल इस तरह से लेकर के यहाँ रखता है और थोड़ा दबाने की कोशिश करता है तो वो दब जाता है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा जोर से दबाओगे या काटोगे तो वहाँ से खून भी निकलता है। सामने रहने पर सांस लेने का भी आभास होता है। यही था इस मंदिर का रहस्य। अब आते हैं नंबर 3 पर धर्म राजेश्वर टेम्पल। आपने कैलाश मंदिर का नाम तो सुना ही होगा, ये बहुत फेमस है और आपको पता होगा कि ये एक ऐसा मंदिर है जिसे एक ही पत्थर को काट काट कर बनाया गया है। अगर आपको लगता है कि हम इसी मंदिर का बात करने वाले हैं तो नहीं भाई, ये मंदिर एकलौता नहीं है। भारत में एक और मंदिर है जिसे भी इसी तरह बनाया गया है दोस्तों। ये मंदिर है मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित धर्म राजेश्वर टेम्पल। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में किया गया था और इस मंदिर को भी ऊपर से ही बनाने का चालू किया गया था और ये शिव जी और विष्णु जी को समर्पित है और इस मंदिर को भी एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। जैसे कि ये मंदिर दोनों ही भगवान को समर्पित है तो यहाँ पर शिवलिंग भी है और भगवान विष्णु की मूर्ति भी है। इसके अलावा इस मंदिर के चारों ओर 7 छोटे छोटे मंदिर हैं और बाकी सभी मंदिरों के तरह इस मंदिर की भी वास्तुकला बहुत ही ज्यादा अद्भुत है जिसको हम शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। नंबर 2 पर है मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल। मेहंदीपुर बालाजी नाम का ये मंदिर राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब यहाँ पर हनुमान जी की पूजा की जाती है और हनुमान जी किस लिए जाने जाते हैं? भूत प्रेत निकट नहीं आवे। बिल्कुल यहाँ पर आप जाओगे तो आपके अंदर जो भी भूत प्रेत होगा वो भागेगा दोस्तों। लेकिन हाँ, वहाँ पर आपको पूजा करवाना होगा, कुछ चीजें फॉलो करनी होगी। नॉर्मल मंदिरों में आपको शंखनाद या फिर घंटी की आवाजें सुनाई देती होंगी, यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। जो भी लोग इस चीज़ से पोजेस्ड हैं, जिनके अंदर कोई लगता है नेगेटिव एनर्जी का वास है, कोई आत्मा घुसा हुआ है, तो भाई वो यहाँ पर आकर के इस चीज़ को करते हैं और
छुटकारा पाते हैं इन सब चीजों से। अब नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पर है भीतरगांव टेम्पल। ये मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। अब इसकी सबसे पहली और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये मंदिर ईंटों से बना हुआ है और पिछले 1500 सालों से यहाँ पर खड़ा है। और ये पूरे भारत में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर केवल हिंदू धर्म ही नहीं बल्कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म को भी जगह दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध भगवान, विष्णु जी और गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है और साथ ही जैन धर्म की तीर्थनगर की मूर्ति भी यहाँ पर मौजूद है। और इस मंदिर का निर्माण गुप्ता एम्पायर के द्वारा करवाया गया था। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं किसी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, या फिर ऑडियो क्वालिटी हो या फिर वीडियो क्वालिटी हो। तो वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।